माय टॉपिक्स इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर ब्रांच में ये सब्जेक्ट है। आज उस सब्जेक्ट का आपका टॉपिक्स है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, मैकेनिकल ब्रांच का 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को ये पढ़ना है। तो आपको नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम किसको बोलेंगे तो ये समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम उस तरह के सिस्टम को बोलेंगे जब हम किसी भी नंबर को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है, वह नंबर 4 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, एक होता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, एक होता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम और एक होता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो बच्चों देखो, ध्यान से सुनने का कोशिश करो यहाँ पर कि नंबर सिस्टम को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है बाइनरी नंबर, एक होता है डेसिमल नंबर, एक होता है ऑक्टल नंबर, एक क्या होता है हेक्साडेसिमल नंबर। तो बाइनरी नंबर को हम कहां से कहां तक लिखेंगे, हम कैसे जानेंगे कि ये मेरा बाइनरी नंबर है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो 0 और 1 से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। जैसे कोई भी नंबर को लिखना है और बाइनरी फॉर्मेट में लिखना है तो उस नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे, 0 और 1 के फॉर्मेट में क्या करेंगे, लिख डालेंगे। ठीक है, अब बच्चों सेकंड पॉइंट ये है कि डेसिमल नंबर को आप कैसे लिखोगे। तो कोई नंबर यदि डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर को आपको लिखने के लिए बोला जाए तो आप नंबर को कैसे लिखोगे, तो नंबर होगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब कोई नंबर को लिखना है और डेसिमल नंबर के फॉर्मेट में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल 3 4 5 और 6 और 7 और आपका यहाँ पर बेस में 10 दिया गया है तो आप समझ जाओगे कि ये नंबर आपका क्या है, डेसिमल नंबर है। क्योंकि डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो आपका क्या होता है, 10 होता है। तो इसको हम लोग बेस बोलते हैं और ये नंबर है आपका किस तरह का नंबर है, डेसिमल नंबर है। तो आप बोलोगे कि कोई बोलेगा कि डेसिमल नंबर लिखना है तो आप इस तरह करके डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आता है ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर का बेस क्या होगा, 8 होगा और वो नंबर लिखने का जो तरीका होगा वो नंबर कहां से कहां तक लाइक करेंगे तो आपका 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और क्या होगा, 7 होगा। इसका मतलब है ऑक्टल नंबर को कहां से कहां तक लिखेंगे, तो ऑक्टल नंबर को लिखने का जो तरीका है 0 से लेके कहां तक लिखेंगे बच्चों, 7 तक लिखेंगे। आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि ऑक्टल नंबर का एग्जांपल से समझाइए सर, तो आप इस तरह लिख सकते हैं 2 3 4 और क्या होगा 6 और 7 और इसका बेस में यदि 8 लिखा गया है तो आप समझ जाओगे कि ये नंबर क्या है, ऑक्टल नंबर है। ठीक है, अब कोई बोले कि हेक्साडेसिमल नंबर को आप लिखो तो आप कैसे लिख सकते हो, तो हेक्साडेसिमल को लिखने का जो तरीका होगा 0 से लेके कहां तक लिख सकते हैं, F तक लिख सकते हैं। एक होता है 0 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक लिखेंगे। उसके बाद 10 को A से रिप्रेजेंट करेंगे, 11 को B से रिप्रेजेंट करेंगे, 12 को C से रिप्रेजेंट करेंगे, 13 को D से रिप्रेजेंट करेंगे और 14 को E से रिप्रेजेंट करेंगे और 15 को F से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कोई बोले कि हेक्साडेसिमल नंबर का सर एग्जांपल क्या होगा, तो आप इस तरह करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। 1 2 3 और D दिया गया है और इसका बेस आपका 16 है तो आप बोलोगे कि ये नंबर जो है आपका क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है। अब देखो तो बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर का रिप्रेजेंट करने के लिए बोले तो 1 0 1 1 0 और इसका बेस यदि आपका 2 दिया जाए तो आप समझ जाओगे ये नंबर आपका क्या है, बाइनरी नंबर है। ये आपका क्या है, डेसिमल नंबर है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सर ये डेसिमल नंबर है, तो देखिए आपका बेस में यदि 2 लिखा हुआ है तो आप समझोगे कि ये नंबर क्या है, बाइनरी नंबर है। यदि आपका बेस में 10 लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे कि नंबर कैसा है, डेसिमल नंबर है। यदि आपका बेस में यदि 8 दिया गया है तो आप समझ जाओगे कि ऑक्टल नंबर है और यदि आपका बेस में 16 दिया गया है तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है। तो आपका नंबर सिस्टम 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक बाइनरी नंबर होता है, एक आपका डेसिमल नंबर होता है, एक आपका ऑक्टल नंबर होता है, एक आपका हेक्साडेसिमल नंबर होता है। अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तो आपसे पूछेगा कि डेसिमल बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, तो आप बोलोगे 2। आपसे पूछा जाएगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, तो 10। आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्टल नंबर का बेस क्या होता है, 8। आपसे पूछा जाएगा कि हेक्साडेसिमल नंबर का बेस क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, 16। तो आप बेस से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो बाइनरी नंबर 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, डेसिमल नंबर 0 से लेके 9 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, ऑक्टल नंबर 0 से लेके 7 के बीच में रिप्रेजेंटेशन होगा और हेक्साडेसिमल नंबर को A से लेके F तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर बोल सकते हो कि सर आप A क्यों लिखा, A क्यों लिखा, A की जगह
जगह पर आप 10 भी तो लिख सकते थे, तो बट बच्चों यहाँ पर ए की जगह पर 10 की जगह पर ए इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि 10 को हम लोग कैरेक्टर से डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टर से डिफाइन करेंगे तभी जाके आप 10 को आइडेंटिफाई कर पाओगे, अदरवाइज आपका बहुत सारा कंफ्यूजन होगा कि 1 है कि 0 है। इसीलिए 10 को हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, बी को हम लोग क्या लिखते हैं, 11 लिखते हैं, सी को हम लोग 12 लिखते हैं, और डी को हम लोग 13 लिखते हैं, ई को हम लोग क्या लिखते हैं, 14 लिखते हैं, और एफ को हम लोग क्या लिखते हैं, 15 लिखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम का 4 भाग है, चारों भाग को कैसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, आज हम लोग सीखे कि डेसिमल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाइनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्टल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और हेक्साडेसिमल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज हम लोग रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका कन्वर्जन सीखेंगे कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, और फिर सीखेंगे कि डेसिमल से हम लोग को बाइनरी में कैसे जाना है, फिर हमको डेसिमल से ऑक्टल कैसे जाना है, फिर ऑक्टल से बाइनरी कैसे जाना। बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। आज यहीं तक हम एंड करते हैं, आप इसको स्टडी करिएगा। थैंक यू।